तो अभी हम हाजिर हैं जिसको गौस पाक का चिल्ला बोलते हैं, लोग इसी नाम से इस जगह को जानते हैं। यहाँ की जानकारी के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ़ नहीं लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। तो आज हम आपको हाज़िरी कराने वाले हैं जो जगह मशहूर है गौस पाक के चिल्ले के नाम से, और बुज़ुर्गों से भी यही सुना है, जो अजमेर शरीफ में पहाड़ के ऊपर दरगाह बनी है, उसी जगह को लोग कहते हैं गौस पाक का चिल्ला। तो आज हम आपको वहाँ की हाज़िरी कराएंगे और इसको गौस पाक का चिल्ला क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये एक दरगाह है जो रास्ते में ही है, सूफ़ी शाह मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती निज़ामी। अभी हम वहाँ पे हैं, ये भी चिल्ले पे जाते हैं जब गौस पाक के, तो ये रास्ते में ही पड़ती है। ये जो सूफ़ी शाह मोहम्मद इब्राहिम थे, ये अजमेर शरीफ़ आए और अजमेर शरीफ़ आने के बाद ये अफ़्रीका के हैं, अफ़्रीका के पीर साहब हैं जो चिश्तिया सिलसिले से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बैत हैं चिश्तिया सिलसिले से। तो इनकी ये ख्वाहिश थी अजमेर शरीफ़ आने के बाद कि मेरा दिल यहाँ से जाने का नहीं होता है। तो इनके जितने भी मुरीदान थे तो उनसे इन्होंने कहा, इनको वसीयत करी कि मेरा जो आखिरी आरामगाह है वो अजमेर शरीफ़ में ही, मेरा आखिरी मुकाम यहीं होगा। तो जब इनका विसाल हुआ, जब इन्होंने दुनिया फ़ानी से गए, ये इनका इंतकाल हुआ, तो इनके तमाम जितने भी मुरीदीन हैं अफ़्रीका में, उन्होंने यहाँ पे उनकी दरगाह बनाई और यहीं पे उनका मज़ार मुबारक है, जो सूफ़ी शाह मोहम्मद इब्राहिम निज़ामी चिश्ती हैं, उनका यहीं पे, ये चिश्तिया सिलसिले से ही बैठे हैं। और सैयद एजाज़ हाशमी साहब, ये उन्हीं के पास आते थे, और सैयद एजाज़ हाशमी साहब का भी मज़ार भी यहीं पर ही है, ये सामने की तरफ उनके भी मज़ार यहीं पर है। तो अभी जब यहाँ पे इनके उर्स मनाते हैं, जो इनके मुरीदीन हैं वो तमाम जब अफ़्रीका से आते हैं तो इनके उर्स के टाइम में यहीं पे जमा होते हैं, या वैसे ही दरबार शरीफ में हाज़िरी देने आते हैं तो यहाँ पे आकर हाज़िरी देते हैं। उनके पीर साहब हैं और उर्स के टाइम में भी तमाम यहाँ जमा होते हैं। तो यहाँ का इंतज़ाम जो है, जो एजाज़ हाशमी साहब हैं उन्हीं की फ़ैमिली के पास है, और चाबी वगैरह भी यहाँ का इंतज़ाम भी तमाम वही देखते हैं और उन्हीं के हाथ में है। और उन्हीं की मातात यहाँ पे जो भी उर्स वगैरह ज़ेर सरपरस्ती में होते हैं, इधर यहाँ की जो सूफ़ी इब्राहिम साहब हैं, इनकी उर्स वगैरह भी उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती में होते हैं। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, आपको हाज़िरी कराएँगे गौस पाक के चिल्ले की। और जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये तमाम पहाड़ के ऊपर कब्रिस्तान है, और यहाँ पे जितनी भी कब्र हैं, यहाँ पे तमाम खुदाम हज़रात की, एक तो चारियार बताया था, वहाँ पे एक ख्वाजा साहब का चिल्ला जो है आना सागर के करीब, वहाँ पे भी कब्रस्तान है। एक कब्रस्तान ये है गौस पाक के चिल्ले के यहाँ पे पहाड़ पे। तो यहाँ पे भी तमाम खुदाम हज़रात जो हुज़ूर गरीब नवाज़ से के खुदाम हज़रात हैं, उन्हीं की कब्र मुबारक हैं, उनको भी तदफीन यहीं पे किया जाता है और यहीं पे उनकी कब्रें हैं। अभी आपको बताएंगे, बाहर चलेंगे जब हाज़िरी कराएंगे। जो लोग जिनकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि जो बगदाद शरीफ नहीं जा पाते हैं, वो 11वीं शरीफ में यहीं पर गौस पाक का जो चिल्ले के नाम से जगह मशहूर है, तो यहीं पे हाज़िरी देते हैं 11वीं शरीफ में और अपना सलाम पेश करते हैं यहीं से। और इंशाअल्लाह यहाँ लोगों का ऐसा मानना है, यहाँ सलाम पेश करने से गौस पाक हाज़िरी और सलाम सबका कबूल फरमाते हैं, मकबूल फरमाते हैं। तो आइए चलते हैं, हाज़िरी कराते हैं आपको गौस पाक के चिल्ले की, जो गौस पाक के चिल्ले के नाम से मशहूर है। और ये क्यों मशहूर है गौस पाक के चिल्ले के नाम से, वो भी आपको बताते हैं। आइए देखिए, जैसा मैंने बताया है, यहाँ पे तमाम कब्रिस्तान हैं पूरे पहाड़ पे, नीचे से शुरुआत है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं। और यहाँ से बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। हुज़ूर गरीब नवाज़ की पूरी दरगाह शरीफ यहाँ से दिखती है, शाहजहानी मस्जिद दिखती है, पूरा व्यू दिखता है यहाँ से।
और पूरा अजमेर शहर, पूरा तो नहीं कह सकते हैं, इस तरफ का जो पहाड़ के सामने है, पहाड़ के ऊपर जाने की तरफ से पीछे का भी दिखता है, लेकिन ये जो दरगाह शरीफ के करीब है और सामने की तरफ का पूरा है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच में ये अजमेर शहर बसा हुआ है। और यहाँ से आना सागर भी दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ आना सागर है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे अभी चढ़ाई पे, तो यहाँ से जो जामा अल्तमश मस्जिद है, जिसको लोग 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहाँ से दिखती है। ये तारागढ़ जाने का रास्ता भी है। और यहाँ से आप देखेंगे सामने की तरफ जो पहाड़ है, वहाँ पे हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार, उनका चिल्ला भी है, जहाँ पे उन्होंने चिल्ला कशी की थी, और वो भी यहाँ से नज़र आता है। वो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर सफ़ेद सा जो निशान की तरह दिख रहा है, वही चिल्ला मुबारक है। बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चिल्ला है। इनका मज़ार मुबारक मक्कनपुर में है, यूपी में। और अभी इंशाल्लाह 2 महीने बाद ही यहाँ के भी उर्स होंगे मक्कनपुर में, तो लोग यहाँ पे भी हाज़िरी करने जाते हैं बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार साहब के चिल्ले पे। तो जो लोग वहाँ मक्कनपुर नहीं जाते हैं, वो यहाँ पे हाज़िरी कर लेते हैं। और अभी आप ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर से और कैसा व्यू नज़र आता है, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चिल्ले के करीब ही पहुँच गए हैं, एकदम सामने ही चिल्ला है। ये गुम्बद दिख रहा है हरे कलर का। ये तमाम कब्रें हैं यहाँ, ठेठ जहाँ तक ऊपर तक जाएंगे चिल्ले तक, तो तमाम कब्रिस्तान ही है, कब्रें ही कब्रें हैं पूरे पहाड़ पे। तमाम खुद्दाम हजरात जितने भी हैं हुजूर गरीब नवाज़ के, जो इंतकाल कर गए हैं, उनको यहीं तदफीन करते हैं। 3 कब्रिस्तान है, मैंने बताया आपको। एक चारियार में है, एक हज़रत ख्वाजा साहब का जो चिल्ला आना सागर के करीब, वो भी यहाँ से नज़र आता है। सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है वो चिल्ला है, चिल्ला मुबारक हज़रत ख्वाजा साहब का चिल्ला है वहाँ पे। और चारियार में भी कब्रिस्तान है, और यहाँ पे भी तमाम कब्रिस्तान है, जो तमाम खुद्दाम हजरात के कब्रें हैं। ये देखिए अब हम मंजिल के एकदम करीब पहुँच गए हैं। सामने ही चिल्ला नज़र आ रहा है, गौस पाक का चिल्ला है, जिसको कहते हैं गौस पाक का चिल्ला। और यहाँ के बारे में अब ऊपर चल के बताएँगे इंशाल्लाह। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, पहले पहाड़ी इलाका था, बाद में यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बन गई हैं, तो लोगों को चढ़ने में आसानी हो गई है। ये सब पहाड़ से ही पहले लोग चढ़ के आते थे, पहाड़ का रास्ता था, पथरीला रास्ता था, अब सीढ़ियाँ बन गई हैं, तो लोगों को आने में चढ़ने में आसानी होती है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से अजमेर शहर पूरा नज़र आता है। वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत मंज़र है। और जब शाम का वक्त होता है, रोशनी का वक्त होता है, अंधेरे में जब लाइटें जल जाती हैं, तो वो मंज़र और ज़्यादा खूबसूरत आता है। यहाँ से स्टेशन भी नज़र आता है, इस तरफ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और मैंने जैसा आपको बताया था, ये मस्जिद है जामा अल्तमश, जिसको लोग 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। 2.5 दिन के झोपड़ा, यही 2.5 दिन का झोपड़ा इसको लोग जानते हैं, मशहूर है। लेकिन ये मस्जिद है जामा अल्तमश जिसको बोलते हैं। हज़रत शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा थे, उनसे मुरीद थे, उनके खलीफा भी थे। इसकी जो आगे के सामने के हिस्से की तामीरात है, ये जो सामने का जो गेट नज़र आ रहा है आपको, जिस पे कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हैं, नक्काशी हुई हुई है, ये तामीरात उन्होंने ही करवाई है। और पुराने जो तामीरात है आगे की तरफ की, वो तामीरात महमूद खिलजी बादशाह जो थे, उन्होंने करवाई है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से देखिए, मस्जिद में अभी सब लोग रोशनी की दुआ के लिए जमा हैं। ये सामने जो शाहजहानी मस्जिद भी नज़र आती है, ये सफ़ेद गुंबद जो दिख रहा है, ये अकबरी मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, निज़ाम गेट है, हुज़ूर गरीब नवाज़ का गुंबद मुबारक है। वो सब पूरी दरगाह यहाँ से नज़र आती है। दरगाह के अलावा पूरा अजमेर शहर नज़र आता है। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चिल्ला मुबारक भी नज़र आता है। आना सागर भी पूरा नज़र आता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं पानी, ये आना सागर तालाब है। इतना खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये अजमेर शहर, ये अजमेर शहर की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती भी इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह है।
अल्लाह का नूर बरसता है यहाँ पे। यहाँ पे हर बार आओगे तो आपको अलग अलग तजल्लियात नज़र आएंगी। तमाम नूर से सरताब बपा गरीब नवाज, तमाम नूर से सरताब बपा गरीब नवाज, अब इससे आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज। नज़र हो जिस पे तेरी, नज़र हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, नज़र हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, तेरी नज़र है खुदा की नज़र गरीब नवाज। समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, ज़रा तड़प के पुकारो तो या गरीब नवाज। तो ये वो दरबार है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। तो चलिए चलते हैं चिल्ला मुबारक के अंदर, गौस पाक का जो चिल्ला है। अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। फूल वगैरह ले लेते हैं, पहले फूल पेश कर देते हैं, हाज़िरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बताएंगे यहाँ के बारे में। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। लो पेश करो। तो अभी हम हाज़िर हैं जिसको गौस पाक का चिल्ला बोलते हैं, लोग इसी नाम से इस जगह को जानते हैं। यहाँ की जानकारी के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हिंदुस्तान तशरीफ़ नहीं लाए और उन्होंने यहाँ कोई चिल्ला कशी नहीं की। ये कादरिया सिलसिले से उनके मुरीदीन में से जो सौंदे शाह, हज़रत सौंदे शाह थे, तो वो यहाँ पे अजमेर शरीफ में क़याम किया उन्होंने, उस पहाड़ पे आए और वहाँ से गौस पाक के कुछ तबरुकात लेकर यहाँ पे अजमेर शरीफ में आए। उनकी ये दिली तमन्ना थी कि वहाँ से लाएं तो यहाँ पे भी कुछ उनके तबरुकात होने चाहिए। तो उन्होंने अपने तबरुकात जो है अपने मज़ार मुबारक के साथ ही यहीं पे दफन किए ताकि लोग इस यहाँ पे आके हाज़िरी करें। जब वो हयात थे तो तबरुकात की ज़ियारत कराते थे, फिर उनकी ये वसीयत थी कि ये जो तबरुकात हैं मेरे साथ ही दफन कर देना। तो ये उन्हीं के नाम से मखसूस हो गई ये जगह गौस पाक के चिल्ले के नाम से। तो इसको लोग ज़्यादातर गौस पाक का चिल्ला ही कहते हैं और बुज़ुर्गों से भी यही सुना है। और जो लोग बगदाद शरीफ नहीं जा पाते हैं हाज़िरी के लिए, जिनकी इतनी हैसियत, माली हैसियत इतनी नहीं होती है, वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो वो यहीं पे आके 11वीं शरीफ में हाज़िरी देते हैं। चिराग वगैरह गौस पाक के नाम के यहीं पे रोशन करते हैं। जैसे जिसकी मन्नत होती है वो अपनी मन्नतों को यहीं पे उतारते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे बताया था, एक मुस्लिम बंजारे होते हैं, वो अपने तमाम फ़ैसले यहीं पे आके करते हैं। ये जैसे बाहर दलान है, यहाँ पे जमा हो जाते हैं, साल भर के जो फ़ैसले होते हैं उनको पेंडिंग रख देते हैं। वो उनकी पंचायत में अपने तमाम फ़ैसलों को पेंडिंग रख देते हैं और उनकी पंचायत के लोग आते हैं, पंच आते हैं, और जिसके जो फ़ैसले होते हैं या जिसमें जो झगड़ा होता है या शादी ब्याह के जो फ़ैसले होते हैं, वो तमाम फ़ैसले वो यहीं पे आके करते हैं। कब करते हैं, कौन सी तारीख? 11वीं शरीफ में आते हैं। यहाँ पे 10 तारीख को चांद की यहाँ रात को पहुँच जाते हैं, 9-10 तारीख को, और उसी दिन यहाँ पे तमाम फ़ैसले करते हैं वो। तो ये आप देख लीजिए, हाज़िरी कीजिए, सलाम पेश कर लीजिए। इसी को गौस पाक का चिल्ला कहते हैं, लोगों का ये मानना है। और तमाम अपनी मन्नतें मुरादें यहीं पे उतारते हैं। जो बगदाद शरीफ नहीं जा पाते हैं, चिराग वगैरह उनके गौस पाक के नाम के यहीं पे बड़े पीर सरकार के यहीं पे रोशन करते हैं। देखिए यहाँ पे चिल्ला मुबारक है जो गौस पाक का चिल्ला है, और सौंदे शाह, हज़रत सौंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है जो गौस पाक के चिल्ले के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे ये दलान वगैरह बड़े खूबसूरत बने हैं। ये काफ़ी पुराने दलान हैं। यहाँ पे इस तरफ एक दलान इधर है, एक दलान उस तरफ है, एक दलान इधर है, और ये बाहर एक सहन है बड़ा। तो वो जो मुस्लिम बंजारे जो मैंने जैसा बताया है, वो तमाम यहीं पे आके जमा होते हैं।
वो जो हाज़िरी के लिए ज़ायरीन आते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो मुस्लिम बंजारे हैं वो तमाम यहीं पे आके जमा होते हैं और उनके तमाम फ़ैसले यहीं पे होते हैं कि जो भी फ़ैसले हम करेंगे वो सही होंगे। और गौस पाक की, बड़े पीर साहब की, शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ही हमारे फ़ैसले होंगे और जो फ़ैसले वो कहेंगे वो एकदम सही होंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आके वो तमाम फ़ैसले करते हैं। ये सामने की तरफ यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी है, नमाज़ वगैरह होती है यहाँ पे, 5 वक्त नमाज़ होती है। और इंशाल्लाह अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं छत पे, और छत पे चल के गुम्बद वगैरह जो बना है उसको भी आपको हाज़िरी करा देते हैं और अजमेर शहर का व्यू ऊपर से कैसा दिखता है वो भी आपको बता देते हैं। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। जब एक बार इंसान यहाँ पे आता है तो बुज़ुर्गान दीन की या जो वाबस्ता हो जाती है जो जगह बुज़ुर्गान दीन से, तो वहाँ पे अजीब कैफियत और रूहानियत होती है और एक सुकून होता है। जो कल्ब को सुकून मिलता है इंसान के, तो वो इंसान का दिल नहीं करता है वहाँ से वापस जाने का। तो ये वो जगह है जहाँ पे कल्बी सुकून भी मिलता है। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह से एकदम करीब है, पहाड़ पे तारागढ़ जाने के रास्ते में है। ये देखिए ये गुम्बद मुबारक है और ये छत पे से आने के बाद जो मंज़र है नीचे का आप देख लीजिए, सामने गुम्बद शरीफ है। और इस तरफ से पहले तो क्या पुराने वक्त में अजमेर शहर महदूद था, छोटा था, अब काफ़ी फैल चुका है। जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे मकानात ही नज़र आएंगे। पहले जंगल जंगल था इधर। अजमेर शहर जो एक दायरे में महदूद था, अब ये पूरा फैल चुका है। अब जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे आपको मकानात ही मकानात नज़र आएंगे। इसका एरिया काफ़ी, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अजमेर शहर भी फैलता जा रहा है। मकानात भी काफ़ी बन गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये सामने जो लाल कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये रेलवे स्टेशन है अजमेर शरीफ का। सामने की तरफ अजमेर जंक्शन है एकदम। अब आप यहाँ से देखेंगे तो दरगाह से एकदम करीब है, 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। ये जो आपको सामने सड़क नज़र आ रही है ये डिग्गी बाज़ार से जाती है स्टेशन की रोड, स्टेशन के करीब ये पूरी सड़क दिख रही है आपको। इधर जो सामने की तरफ दरगाह बाज़ार है जो आना सागर की तरफ जाता है, ये रोड सामने, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अब जो लोग बाहर से आते हैं उनको ये मंज़र देखने को नहीं मिलते हैं। राजस्थान में पहाड़ी इलाका है तमाम, अरावली पर्वतमाला जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ये अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान से ही शुरू है, तमाम पूरे राजस्थान में फैली हुई है। पहाड़ आपको ज़्यादा ऊंचे और बड़े पहाड़ राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ से जो जा रही है उत्तराखंड तक है, या तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे, यूपी में, या राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। अब जो मैदानी इलाके से लोग आते हैं वो बड़े खुश होते हैं पहाड़ों को देख देख के और इस मंज़र को, इस नज़ारे को देख के, क्योंकि वो कभी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में रहते हैं। यूपी में, बिहार में, इधर चले आओ आप, तमाम मैदानी इलाके हैं, वहाँ से लोग आते हैं तो उनको ये पहाड़ों वाला मंज़र दिखाई नहीं देता है, बहुत कम देखने को मिलता है। या उनको देखना होता है तो टाइम वगैरह निकाल के हिल स्टेशन पे जाना होता है। राजस्थान में भी एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, लोग गर्मियों में वहाँ पे भी जाते हैं क्योंकि वो ठंडे इलाके होते हैं। तो यहाँ पे आप, गर्म इलाका है राजस्थान का, लेकिन यहाँ पे जो सुकून मिलता है अजमेर शरीफ में वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अजमेर वाबस्ता है हुज़ूर गरीब नवाज़ से और इनके फैज़ व करम से, इनकी सखावत से, और इसी वजह से यहाँ पे इंसान को कल्बी सुकून मिलता है। तो आज दुनियावी भागदौड़ है, लोग इतने बिज़ी हैं, उनको फुर्सत ही नहीं होती है, ना वो अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, ना अपनी फैमिली के ऊपर। तो जब उनका कल्ब अंदर से परेशान होता है, दिमागी तवाज़ुन काम नहीं करता है, तो फिर वो ऐसी जगहों की तलाश करते हैं अल्लाह के वलियों की, जहाँ पे उनको कल्बी सुकून मिले। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको भी अपनी दुनिया के तमाम काम भूल के सिर्फ हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में सुकून हासिल करना चाहिए, उनका फैज़ हासिल करना चाहिए।
रमज़ान शरीफ के मामूलात ये हैं कि जब सहरी का वक्त होता है जी जी तो ये पुराने वक्त से, बादशाह लोगों के वक्त से यहाँ पे एक तोप चलती है। जी जी बारूद की ऐसी एक नाली होती है, उसमें बारूद वगैरह भर के वो तोप चलाई जाती है यहाँ पे, हाँ। जो मैंने अजमेर शरीफ में ही देखी है और बाहर काफ़ी देखने को नहीं मिलता है। तो जब वक्त हो जाता है, और कहीं पे होगी तो मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं, लेकिन अजमेर शहर में जब रमज़ान शरीफ होते हैं तो वो तोप चलाई जाती है सहर के वक्त में, जब सहरी का वक्त शुरू हो जाता है जी जी और जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तब तोप चलाई जाती है। और रमज़ान शरीफ में जब इफ्तार का वक्त होता है जी जी तब तोप चलाई जाती है कि इफ्तार रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है। जी जी और यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं शाहजहानी मस्जिद, जी जी शाहजहानी मस्जिद से वहाँ के मुअज्जिन साहब हैं, नीचे दरगाह से वो दिखती है एकदम जैसे मैंने बताया है। जी जी तो इधर से दिखेगा, आप इधर आइए, इधर ही चलते मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वो शाहजहानी मस्जिद दिख रही है। जी जी तो शाहजहानी मस्जिद के जो मुअज्जिन होते हैं, जी जी जब वक्त हो जाता है तो वहाँ से एक झंडा, अला झंडा टाइप रहता है, एक उनके हाथ में हरे कलर का झंडा होता है, वो वहाँ से ऐसे हिलाते हैं। तो जो यहाँ पे नीचे तोप चलाने वाला होता है जी जी उसको वो झंडा दिखता है तो वो तोप चला देता है। जी तो ऐसे टाइमिंग की कोई इसमें डिफरेंस होता नहीं है। और जो जैसा कि आपने, वैसे तो तोप जुम्मे का जब दिन होता है, जब जिस दिन जुम्मा होता है उस दिन भी तोप चलती है, खुतबे के लिए अजान होती है तब तोप चलती है, 4 तोपें चलती हैं, अजान हो गई, खुतबे की चलाते हैं? वो तोप अभी नीचे की तरफ है, वो जगह वो नीचे की तरफ से चलती है, जी जी वहाँ से बताएंगे आपको। जी जी तो वो तोप चलाई जाती है जब जैसे चांद होता है, जी जी चांद दिखाई दे जाता है, जिस दिन चांद रात होती है उस दिन भी ये तोप चलाई जाती है। जी हुजूर गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक होते हैं जी तब तो काफ़ी तोप चलती हैं, जी जी छठी शरीफ में भी चलती है, और चांद होते हैं हुजूर गरीब नवाज़ का तब भी काफ़ी तोप चलती है यहाँ पे। और रबीउल अव्वल, अभी जो रबीउल अव्वल आएंगे, जश्न ईद मिलादुन नबी, जी जी उस टाइम में भी काफ़ी तोप चलती है। जी तो ये बादशाह लोगों के टाइम से है, जो पुरानी रिवायत है वो चली आ रही है, तो उसी को ये लोग अंजाम देते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि लाइट, तो लाइट भी इसी वजह से लगाते हैं यहाँ पे कि जहाँ तक, वैसे तो तोप की आवाज़ तमाम दूर तक जाती है, जी जी और लाइट इसलिए लगाते हैं कि अगर बाई चांस तोप की आवाज़ किसी के पास गई नहीं तो रोज़ा खोलने का, इफ्तार का वक्त हो जाए तो ये लाइट देख लें। लाइट इसमें लगाते हैं लाल कलर की, लाइट जलने के बाद लोग ये समझ जाते हैं कि इफ्तार का वक्त हो गया है, इसलिए वो लाइट जला दी जाती है लाल कलर की, और लोग अब इफ्तार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वो जो पुराने आने वाले हैं वो लोग तो जानते ही हैं यहाँ के बारे में, लेकिन जो लोग नए आने वाले हैं उनके सवालात रहते हैं, इस दरगाह के बारे में, इस जगह के बारे में भी उनके सवालात रहते हैं। उनके दिल में एक सवाल होता है कि ये जगह क्या है, तो उन लोगों के लिए ये मालूमात नई है, ये जानकारी नई है, और उम्मीद करता हूँ ये उन लोगों को भी पसंद आएगी और जो पुराने आने वाले हैं उनको भी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई मालूमात के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।